सह प्रभारी राजेश रैना जी, हमारे जिला के जनरल सेक्रेटरी मेरे भाई सुनील जी, हमारे जिला के डिस्ट्रिक्ट प्रधान, डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रधान बशीर खान साहब, और जितने भी हमारे सुरनकोट के हमारे मंडल प्रधान संजय केसर जी, हमारे बफलियाल से मंडल प्रधान खान साहब, मेरे भाई गोंथल से ताहिर जी, मेरे भाई लसाना मंडल से मनाल खान जी, और जितने भी हमारे मंडल्स की टीमें यहाँ पर आई है, मोर्चा की टीमें आई हैं, मेरी बहनें भी यहाँ पे तशरीफ फरमा है, गुलशन जी, और जितनी भी मेरी बहनें यहाँ पर तशरीफ फरमा है। आज का जो हमारा प्रोग्राम यहाँ पर रखा गया है, उस प्रोग्राम की एजेंडा में आपके सामने रखूंगा, और जो भी साथी बोलेगा उसी एजेंडा के ऊपर बोलना है। आज का प्रोग्राम जो सुरनकोट कंस्टिट्यूएंसी में रखा गया है, ये विकसित भारत जी राम जी गारंटी रोजगार एक्ट के माध्यम से तमाम लोगों ने इसी के ऊपर बोलना है। आज मैं सबसे पहले यही कहूंगा कि इस विकसित भारत हो, हमारा 11 साल का जो कार्य हिंदुस्तान के अंदर मोदी जी का रहा है, जो मोदी जी का विजन रहा है, जो मोदी जी ने काम किए हैं, इन तमाम चीजों के ऊपर हमने अपनी बात रखनी है। सबसे पहले मैं यही कहूंगा कि इस वक्त जो मुद्दा पूरे हिंदुस्तान के अंदर पार्लियामेंट में जब हमारा विकसित भारत जी राम जी बिल पेश होता है और उसको मंजूरी मिलती है, और हमारी कांग्रेस सरकार ने उसके ऊपर जो है जगह जगह पे जो है लोगों को गलत गाइड करना शुरू किया, तो हमारी पार्टी ने यह मुनासिब समझा कि हर पंचायत लेवल से लेकर वार्ड लेवल से लेकर कंस्टिट्यूएंसी में हर जगह पे लोगों को अवेयर किया जाए कि आखिर भी जो विकसित भारत जी राम जी बिल है क्या। मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि 2005 में मनमोहन सिंह जी की सरकार में सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम निरगा लागू हुई। उस वक्त खाली नाम इसका निरगा रखा गया था। सिर्फ 2005 से 2009 तक निरगा स्कीम चली, और उस स्कीम में जो काम हुए, और 2009 में पार्लियामेंट के इलेक्शन से और मनमोहन सिंह जी की ही सरकार में निरगा का नाम चेंज किया गया, और इसका नाम महात्मा गांधी के नाम पे रखा गया, क्योंकि कोई भी एक्ट है, कोई भी कानून है, उसमें रद्दोबदल हो सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर इस बार इस चीज को विकसित भारत का नाम दिया गया है, तो मैं ये समझता हूं, क्योंकि सारे लोगों की नॉलेज होनी चाहिए कि मनरेगा के तहत सिर्फ 100 दिन का रोजगार लोगों को मिलता था, लेकिन जब यह स्कीम शुरू हुई, जब मोदी जी ने 2014 को प्राइम मिनिस्टर का ओहदा संभाला, लेकिन इस स्कीम को देखा तो इस स्कीम में कई किस्म की कमियां थी। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी ने कोशिश की कि इस स्कीम को बेहतर किया जाए, और 2014 से 2024-25 तक इस स्कीम में बड़ा रद्दोबदल हुआ। जब 2005 में यह स्कीम आई, मुझे याद है कि मनरेगा में 60% हमें राशन दिया जाता था, कनक और चावल दिए जाते थे, और 40% हमें पेमेंट मिलती थी। उसके बाद 2009 में हमने देखा कि यही मनरेगा में हमें जो है चेक सिस्टम जो है मजदूरों को दिया जाता था, और उसके बाद 2011 में शीट्स के ऊपर पैसे मिलते थे। लेकिन तमाम सिस्टम 2014 में चेंज हुआ, और मोदी जी ने इस स्कीम को ऑनलाइन किया, और आज ऑनलाइन स्कीम है। और विकसित भारत की जरूरत हमें इसलिए पड़ी कि हम ये चाहते हैं, हमारी गवर्नमेंट ये चाहती है, मोदी जी ये चाहते हैं कि हर गांव को विकसित किया जाए। सिटी को तो विकसित करना ही करना है, शहरों को तो विकसित करना है, लेकिन गांव को भी विकसित किया जाए, गांव में भी तरक्की हो, गांव में भी काम हो, क्योंकि मनरेगा या निरगा के तहत जो काम हुए वो कम तादाद में दिखते थे, लेकिन विकसित भारत आने वाले दौर में गवर्नमेंट ये चाहती है, मोदी जी ये चाहते हैं कि जो स्ट्रक्चर बने, मजबूत बने, और एक बार बने। जो गांव की जरूरत है, अगर गांव में पानी की जरूरत है तो पानी के टैंक बने, अगर रास्ते की जरूरत है तो वो रास्ता बने जो दिखे, सड़क की जरूरत है तो सड़क बने। इसमें कई चीजें जो हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज मैं ये कहूंगा कि विकसित भारत में 100 दिन का रोजगार निरगा में और एमजी में मिलता था, लेकिन विकसित भारत में 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा। और इंडिविजुअल इसके अलावा जब हमारी धान की फसल होती है या ऐसे काम होते हैं